इंसान एनसीआर में रह रहा है और 400 से 500 की रेंज का एक्यूआई में हवा में सांस ले रहा है, वो रफली 8 से 10 सिगरेट पर डे स्मोक करने के बराबर प्रदूषण अपने लंग्स में, अपने शरीर में सहन कर रहा है। वायु प्रदूषण पूरी तरह से शरीर को और स्वास्थ्य को हानिकारक रिजल्ट दे रहा है। 2012 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये रियलाइज किया और उनके सर्वे के मुताबिक पूरे विश्व में 90% जनता है जिसे क्लीन एयर या पॉल्यूशन फ्री एयर की एक्सेस नहीं है। और ये जो पॉपुलेशन है ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इंडिया और अफ्रीका में रहती है, साउथ ईस्ट एशिया में रहती है। ये जो वायु प्रदूषण का लेवल है जो AQI 500 के अराउंड पूरे एनसीआर में चल रहा है, इसकी वजह से 2016 में एक सर्वे किया गया और वो उसका निष्कर्ष ये था कि 70 लाख लोग 70 lakh people are dying prematurely because of air pollution and its health effect। तो शरीर पर जो दुष्प्रभाव वायु प्रदूषण के होते हैं उसकी वजह से हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक या स्ट्रोक, COPD, सांस फूलना या लंग कैंसर, ये दूसरे कैंसर डेवलप होना, इस तरह के हानिकारक प्रभाव होते हैं। और इसकी वजह से कुछ लोगों की मृत्यु पहले होने लगती है, अपनी पूर्ण आयु वो नहीं जी पाते। AQI 400 या ऊपर बिल्कुल सीवियर कैटेगरी में आता है, क्योंकि जो WHO स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से AQI 50 से नीचे होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो इंसान एनसीआर में रह रहा है और 400 से 500 की रेंज का AQI में हवा में सांस ले रहा है, वो रफली 8 से 10 सिगरेट पर डे स्मोक करने के बराबर प्रदूषण अपने लंग्स में, अपने शरीर में सहन कर रहा है। ये डिपेंड करेगा कि आप किस पर्टिकुलर एरिया में हैं, AQI कितना है और आपका आउटडोर एक्टिविटीज कितना है, आपने मास्क पहना है या नहीं पहना है, आप आउटडोर एक्टिविटीज में कितना ज्यादा इन्वॉल्व है, इसी पर डिपेंड करेगा। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है वो ये है कि जो गरीब तबका है समाज में, जो रिक्शा चालक हैं, जो ऑटो चालक हैं, जो सब्जी बेचने वाले हैं, जो डेली ठेला लगाते हैं और उनको नित्य अपनी दैनिक जीविका के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है, उनका इस वायु प्रदूषण में मैक्सिमम एक्सपोजर है और उनके पास इससे बचने के उपाय और बाकी सुविधाओं के लिए भी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते। अब इस स्थिति में जो चीजें पॉसिबल हैं, जो वो कर सकते हैं कि अगर, क्योंकि वो बाहर काम करना बंद नहीं कर सकते, उस स्थिति में उनको डेफिनेटली मास्क यूज करना चाहिए। अब N95, N99 मास्क जो है वो अपने आप में बहुत महंगे होते हैं और उनको डेली बेसिस पे चेंज करना उनके लिए ऑब्वियसली एक परेशानी वाली बात है। तो आप कॉटन का कपड़ा यूज कर सकते हैं, आप कॉटन मास्क यूज कर सकते हैं, आप सर्जिकल मास्क यूज कर सकते हैं और उसको डबल करके पहन सकते हैं। इसके अलावा कोशिश करें जब भी आप अगर बाहर AQI बहुत ज्यादा खराब है और आउटडोर एक्टिविटी को अवॉइड कर सकते हैं, आप किसी तरह से उससे बच सकते हैं तो ना जाएं बाहर। तीसरा, अपने खाने में फ्रूट्स और साथ के साथ जूसेस और पानी, इनकी मात्रा को आपको बढ़ाना होगा ताकि जो भी वायु प्रदूषण के साथ गैसेस और पार्टिकुलेट मटेरियल शरीर में गए हैं वो फल और पानी के साथ एंटीऑक्सीडेंट के इफेक्ट से बाहर निकाला जा सके, उसके दुष्प्रभाव से को कुछ तरह से निष्क्रिय किया जा सके। वायु प्रदूषण किसी एक पर्टिकुलर तबके पर असर करेगा ऐसा कभी नहीं होता, पर बच्चों के विषय में सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है, जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, वो पूरी तरह से डेवलप नहीं है, पूरी तरह से विकसित नहीं होता और उसी वजह से जो वायु प्रदूषण में गैसेज हैं, जो पार्टिकुलेट मटेरियल है, उनकी बॉडी इम्यूनिटी उन चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर नहीं कर पाती है, हैंडल नहीं कर पाती है और एलर्जीज बढ़ती जाती है। वो रेस्पिरेटरी एलर्जीज बढ़ती हैं, बाद में कुछ पेशेंट, कुछ बच्चे अस्थमा के मरीज बन जाते हैं, ब्रोंकाइटिस के मरीज बन जाते हैं और लंबे टाइम तक उनको इलाज लेना पड़ता है। बट ये एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है। जो इससे बड़ी और इससे ज्यादा गंभीर समस्या वो ये है कि इस पर्टिकुलर एक्सपोजर से, इस प्रदूषण के वजह से बच्चों की ग्रोथ पर, बच्चों के विकास पर, बच्चों की शारीरिक जो वृद्धि होनी है, जो उनका डेवलपमेंट होना, उस पर बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है। और ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर AQI मेंटेन नहीं हो रहा है दिल्ली एनसीआर में, तो बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज और अगर स्कूल को भी बंद करना पड़े तो करना चाहिए।